क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। ठीक है, इसके हमारे पास हैं 5 पार्ट्स। हमने इसको सॉल्व करना, लेकिन सबसे पहले इसका फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो आपके साथ में आप शेयर कर लेती हूँ। सो पेज नंबर 37 पर हमारे पास ये फार्मूला यानी हमारे पास लॉ के साथ जो बेस में जो बी होगा एंड एम, तो जो उसके सामने एम है, एम को हम नॉमिनेटर में एंड बेस में जो बी होगा हमने इसको डिनोमिनेटर में इस तरीके से करके राइट करना है। ठीक है, यानी ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, यानी ये जो सामने जो एम होगा जो कि हम वाज़े लिख लेते हैं लाइन पर। ठीक है, इसको नॉमिनेटर में, एंड ये जो बी जो कि हम लॉ के साथ साइड पर छोटा सा हम बना लेते हैं, इसको हमने डिनोमिनेटर में इस तरीके से करके राइट कर लेना। सो चलें आ जाते हैं अपनी रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 15 है, यानी हमने इसको राइट कर लेना है log 15 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा log 2। अब 15 का हमने लॉग ले लेना है, सो 15 का लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 15। जैसे कि हमारा सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स को राइट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट है, इट्स मीन इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम इसका मैंटीसा ले लेंगे, तो मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा इसका 1761। ठीक हो चुका है। 2 का अब हम लॉग लेंगे, जैसे कि हमारे पास 2 क्या है एक डिजिट है, जब भी हम करेक्टरिस्टिक्स में क्या कर लेते हैं 1 माइनस करें, जो 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स, और इसका मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 3010। अब हमने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लेना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9073। आप ये डिवीजन का काम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, हमारे पास आ चुका है लॉग। लॉग के सामने क्या है हमारे पास 9 की पावर क्या है हमारे पास क्यूब, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें बेस में क्या है 9 है, इट्स मीन हम लिख देंगे log 9। अब हमने क्या कर लेना, यहाँ पर देखें हमारे पास पावर क्या है, यानी ये हमारे पास क्यूब रूट है, तो हम इसको राइट कर देंगे log 9 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3। डिनोमिनेटर में हमारे पास है log 9। हम पावर को log से पहले राइट कर लेते हैं, जब पावर को log से पहले राइट करेंगे तो ये 1/3 log 9, एंड डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा log 9। सो यहाँ पर देखें नॉमिनेटर में भी log 9 है, डिनोमिनेटर में भी log 9 है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के log 9 आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हमने इसको राइट कर लेना है log 65 log 3। 65 का हम log लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स को राइट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 6 है एक 5 है, यानी 2 डिजिट्स हैं। जब भी करेक्टरिस्टिक राइट करते हैं तो उसमें से हम 1 माइनस कर ले, जितनी भी डिजिट्स होंगे उनमें से 1 माइनस करेंगे। जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 1, इट्स मीन करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा 1, एंड मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 8129। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है, ये तो है ये, जब भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो हम 1 माइनस करते हैं। जब 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ चुके हैं। मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 4771। अब हमने इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.7998। ठीक हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यानी हमने इसको राइट कर लेना है log 72.34। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा log 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा log 72.34 क्यूब है, तो हम इस मीन के ये हमारे पास पावर, जैसा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रफ फ़र्क में आपको समझा देती हूँ कि log हमारे पास 3 का जो होगा तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3 की स्क्वायर की पावर, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो हम उसको राइट कर लेते हैं 1/2 log 3। इस तरीके से राइट करते हैं, तो बस मैं यहीं पर डायरेक्ट यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका भी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स का log ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास log से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर जैसे कि पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स है, इट्स मीन 72।
पॉइंट के बाद के नहीं, जब भी हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो पॉइंट से पहले के डिजिट्स पर फोकस करते हैं। एक है 7, एक है 2, दो में जब भी हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो उसमें से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1 पॉइंट। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है तो मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 8593। जैसे कि अब ये 1/2 तो इसकी पावर है तो हम इसको 1/2 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। log 3 लेंगे, 3 हमारे पास एक ही डिजिट है, इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट। अब मैंटीसा अब हमने लेना है 3 का, तो 3 का मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 4771। अब हमने 0.4771 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2386। अब 0.2386 को इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.7925। इसका हमारे पास आ चुका है आंसर। ठीक हो गया, ये 3 है हमारे पास। ओके, चलिए मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ 0.2386। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी हमने सेम इसको राइट कर लेना है log 343 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है log 7 का स्क्वायर रूट। जैसे कि स्क्वायर रूट है सेम हम डायरेक्ट ही कर लेंगे कि हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, हमारे पास 1/2 की इक्वल पावर्स को हम log से पहले ही राइट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा log 343। पावर्स को हम पहले, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 1/2 होती है तो हम पहले 1/2 को राइट कर देंगे, देन हम राइट कर देंगे log 7। अब हम इनका log फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए जितने डिजिट्स होते हैं उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 एंड 2। इट्स मीन करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ चुका है। मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा इसका 5353। 1/2 जो कि पावर थी हम उसको राइट कर देंगे। log 7 इज़ अ 1 सिंगल डिजिट। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इट्स मीन इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ चुका है एंड इसका मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 8451। इस वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें आ जाएगा 2.5353। जब 2 के साथ 0.8451 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4226। अब हमने इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। तो चलें इसके डिवीजन में एक थोड़ा सा स्टेप्स है वो आपके सामने कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, 2.5353 डिवाइड करना है 0.4226 के साथ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आ रही है 5.99929 समथिंग। इट्स मीन 5.9 है, पॉइंट के बाद 9 है तो हमारा आंसर राउंड ऑफ होकर आ जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर log 2 की, log 3 की, log 5 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यानी उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो कि एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं इनके log, यानी log 2 की जो वैल्यू है 3 की एंड 5 की यही इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो कह रहे हैं कि इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को इवेल्यूएट करना है विद लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर एंड 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास log 2 की, 3 की एंड 5 की जो वैल्यूज़ हैं, मैंने सबसे पहले वो वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर दी हैं ताकि क्वेश्चन के सोल्यूशन के दौरान हमें इन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5/6 है। इट्स मीन हमने क्या कर लेना है, हमें मालूम है कि जब हमारे पास डिवीजन फॉर्म में होती है वैल्यूज़, डिवीजन के साइन को रिमूव करते हैं तो हम माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे log b 6 माइनस log b 5। अब यहाँ पर देखें जैसे कि 5 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 5 की वैल्यू तो हम आसानी से राइट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो 6 हमारे पास किस तरीके से आता है, 6 यहाँ पर देखें 2 3 हमारे पास 6 आता है, यानी वो 6 के इक्वल होता है। तो इसलिए 2 एंड 3 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे log b, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा
2 3 6 आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास log 2, 3 एंड 5 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम log 2 की जगह पर उसकी वैल्यू को राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है 0.3010। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 एंड log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। अब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से इन वैल्यूज़ को ऐड करके एंड देन उसमें से हमने ये वैल्यू माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। चलिए पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.7781 माइनस 0.6990। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0791। ठीक हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे कि ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म है, इट्स मीन हम इसको अब क्या कर देंगे, log b 100 माइनस log b 9। जैसा कि हमारे पास 100 कब आता है, 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर है। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे log 10 का स्क्वायर से हमारे पास, जैसा कि 10 के स्क्वायर से हमारे पास 100 आता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। एंड हमारे पास 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी राइट कर देंगे 3 का स्क्वायर। जैसा कि हमारे पास 10, क्योंकि 10 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर देखें 10 हमारे पास कब आता है, 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हमें मालूम होना चाहिए। अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले अब हम इनकी पावर्स को इनसे पहले राइट कर लेंगे। सो जब पावर्स को राइट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 log b 10, पावर यहाँ पर 3 है, 3 को पहले लिख देंगे, log b 3। सॉरी, ये पावर 2 थी तो मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 लिख दिया, ये 2 हमने राइट कर लेना है। अब हमने क्या कर लेना है, जैसे कि 10 हमारे पास कब आता है, 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करने से, तो हम यहाँ पर log, यानी हम इस तरीके से लिख देंगे log 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ पर देखें हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 5 माइनस 2 log b की पावर क्या है, हमारे पास 3 है। अब हमने क्या कर लेना है, 2। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने राइट का मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस का साइन करके राइट कर दिया। अब हमने इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर लेना है। सो log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 एंड log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990 माइनस 2। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। अब ब्रैकेट के बाद पहले हमने इनका सम कर लेना है, देन 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड माइनस 2। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास है 0.4771। ठीक हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 में से हमने माइनस कर लेना है 0.4771। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, जैसा कि हमारे पास कॉमन है, ब्रैकेट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5229। अब हमने इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0458। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर देखें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर लिख देंगे log b, हमारे पास क्या है 450, क्यूब रूट है तो बस हम डायरेक्ट उसकी पावर राइट कर देंगे 1/3 माइनस, जैसे कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है 27, इसकी पावर भी डायरेक्ट हम 1/2 राइट कर देंगे। अब 450 की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन और हमें नहीं मालूम, क्योंकि 450 हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे।
सो यहाँ पर देखिए, पहले हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 5। फिर हम 5 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। फिर हम 5 के साथ जाएंगे तो 9, देन 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3, देन 3 के साथ जाएंगे तो 1। इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, लॉग बी। चलें, ये तो हमने फैक्टर्स बी एस के फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब एक दूसरा स्टेप है जो कि हमने फैक्टर से पहले राइट करना है। वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, चलें वो हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है, 1/3 है। सबसे पहले हम इसकी पावर को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर पावर हमारे पास 1/2 है। अब हमने 450 के जो फैक्टर्स फाइंड किए, अब हम वो राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 2 हमारे पास एक दफ़ा है, 5 हमारे पास 1 2, 5 हमारे पास 2 दफ़ा, इट्स मीन 5 का स्क्वायर ले लेंगे, एंड 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा, इट्स मीन 3 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। एंड लॉग हमारे पास 27 है, इट्स मीन 27 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 27 हमारे पास 3 के क्यूब के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसकी जगह पर 3 का क्यूब राइट कर देंगे। सही हो गई ये बात। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि हमने उसके साइन को हटाकर उसकी जगह पर प्लस के साइन लगा लेने हैं। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर 1/3 जो कि होल इसमें कॉमन है, हम उसको अलहदा लिख देंगे। जैसे कि ये हमारे पास है log 5 स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस का साइन हमने लगाना है, log 3 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास माइनस, जैसा कि हमारे पास ये पावर ऑलरेडी गिवन है 3 की, तो इट्स मीन हम इसको इससे पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 log 3 हो जाएगा। अब इनकी पावर्स को इनसे पहले राइट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पावर 2 थी, इट्स मीन ये हो जाएगा 2 log 5। यहाँ पर पावर 2, इट्स मीन 2 log 3 राइट कर देंगे। माइनस, सॉरी ये हमारे पास है 3/2 पहले है, तो हम वो लिख देंगे, देन हम लिख देंगे log 3। चलिए ये ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर log 2 की वैल्यू, 5 की, 3 की एंड 3 logs की वैल्यूज़ को यहाँ पर अब हमने पुट कर लेना है। जैसे कि log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। log 5 से पहले यहाँ पर पावर 2 थे, इट्स मीन 2 को बाहर, देन log 5 की वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 0.6990। फिर हमारे पास log 3 की वैल्यू आ जाएगी। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। अब क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, -3/2। log 3 की जो वैल्यू हमारे पास है 0.4771, अब हम वो राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, इनको जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 0.3010, ये जब 2 अपनी ब्रैकेट के साथ यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हमारे पास है 0.6990 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आ जाएगा 1.398। अब ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ 0.4771 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9542 माइनस, अब यहाँ पर देखें पहले ये मल्टीप्लाई होगा, देन हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4313, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें पहले, अब हम इन तमाम का सम ले लेंगे। सो अब हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम कर लेंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6532। अब हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.71
5 6 5। अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8844 माइनस ये वाली वैल्यू अब हम राइट कर देंगे। अब जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी इसके माइनस का जो एक स्टेप है वो आपको शो करना ज़रूरी है, यानी 0.8844 माइनस 0.71565, यानी हम इसको जब कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है 0.16875। हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स चाहिए, तो अगर हम 4 डिजिट्स पर फोकस करें तो हमारे पास ये बन रहे हैं 0.1687, लेकिन 7 को हमने राउंड ऑफ करना है क्योंकि 7 के बाद क्या है 5 है, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 0.1688। ठीक हो चुका है, ये हो चुका है हमारा आंसर। इसके साथ पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है log b 2.024। सबसे पहले तो हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, जैसा कि हमारे पास है 24। हमारे पास यहाँ पर 1 डेसिमल के बाद हमारे पास 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस, इट्स मीन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक हो चुका है, जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने हम जीरोस यहाँ पर राइट करेंगे। अब हमने क्या कर लेना है, डिवीजन के साइन को ख़त्म कर लेना है। जैसा कि हमारे पास अब क्या है 24 किसके इक्वल है, 24 के फैक्टर्स ले लेंगे। 2 के साथ जाएंगे तो 12, देन 2 के साथ जाएंगे तो 6, फिर 2 के साथ जाएंगे तो 3, फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ चुका है log b। ये किसकी इक्वल आ चुका है 2 के 1 2 3 टाइम 2, इट्स मीन 2 की पावर क्यूब आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3 log b। अब ये हमारे पास है 1000, इट्स मीन हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, एंड 3 ज़ीरोज़ का मतलब है कि 10 की पावर हमारे पास क्या है क्यूब आ चुकी है। ठीक हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 की पावर को क्यूब राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उसके साइन को हटाकर वहाँ पर प्लस का साइन लगा लेना है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर क्यूब प्लस log 3 माइनस यहाँ पर देखें log b, सॉरी यहाँ पर b लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास log b 3 एंड 5 के हिसाब से पावर्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर क्यूब। अब तमाम की पावर्स को log से पहले राइट करें, यहाँ पर 3 है, इट्स मीन 3 log b2 प्लस यहाँ पर हमारे पास log b की पावर b3 माइनस यहाँ पर पावर क्यूब है, इट्स मीन इसको हम पहले लिख देंगे। जैसा कि हमें मालूम है 10 हमारे पास कब आता है, इन 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करने से आता है। सो यहाँ पर देखें इसलिए हम यहाँ पर बस डायरेक्ट लिख लेंगे log 2 प्लस log 5। ठीक हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 5 ज़र हमारे पास 10 आता है, एंड 5 प्लस के साइन को रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बस हमने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने log 2 3 एंड 5 इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। सो यहाँ पर देखें log 2 की वैल्यूज़ जैसा कि हमारे पास है 0.3010, log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। यहाँ पर देखें log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 एंड log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। 3 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इन दोनों का आपस में सम कर लेंगे। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा हमारे पास आंसर, यानी यहाँ पर देखें 0.903, तो हम लिख देंगे 0.903। अब आ चुका है 0.4771 माइनस 3। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें
हमारे पास है 0.3010 प्लस 0.6990। इनका सम करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, ये हमारे पास 1 की इक्वल आ चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का सम कर लेंगे। जब इन दो वैल्यूज़ का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3801 माइनस 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 3 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है ये डिसिमल से पहले की है। डिसिमल से पहले क्या है 1.3801। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसलिए आंसर के साथ हमारे पास लगेगा माइनस का साइन। माइनस 1.6199 ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो जैसा कि हमारे पास पावर क्या है, होल पावर 1/7 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे log b, यानी 5 5 ज़र 25, 25 प्लस 2 हो जाएगा 27, 27/5 ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल टू 1/7 है। अब हमने क्या कर लेना है, 1/7 को हम पहले लिख देंगे, देन लिख देंगे log b, देन हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस log b में से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने क्या कर लें 27 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है। 27 हमें मालूम है कि 27 हमारे पास क्या है 3k क्यूब के इक्वल है। सो अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे log b, यहाँ पर 3 का क्यूब, 27 की जगह पर 3 का क्यूब हम राइट कर देंगे, माइनस log b यहाँ पर आ जाएगी 5। अब हमने क्या कर लेना है, पावर्स को log से पहले राइट कर लेना है, तो पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 log 3 log 3 की वैल्यू एंड log 5 की वैल्यूज़ को अब हमने यहाँ पर पुट कर लेना है। सो log 3 की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है कि 0.4771। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4313 माइनस ये वाली वैल्यू हम राइट कर देंगे, अब हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7323। अब इसको 7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1046। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।